हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम भारत की जो सभी सूचकांक हैं, ओके, जो वेरियस इंडेक्स हैं, उनमें भारत की जो भी रैंक रही है, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सभी कुछ हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं विद फुल डिटेल्स। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलने वाला है, तो इसको पूरा देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक उसको इंस्टॉल नहीं किया है तो जाकर के आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विज सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ ही ओल्ड करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है वो कराया जा रहा है। मॉर्निंग में 8 AM आप देखेंगे, आपको क्विज वहाँ पर मिल जाएगा। और मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का PDF है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो भी लॉन्च हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं तो आप लोग भी साथ साथ में कमेंट में आंसर करेंगे। आंसर इज 117। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो 3 देश जो कि शीर्ष पर रहे हैं, टॉप 3 कंट्रीज, तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ठीक है, कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं? स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। इसके बाद सतत विकास जो विकास लक्ष्य सूचकांक है 2020 को सतत विकास समाधान और वोल्टर्समैन स्टिम्पटन द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 2020, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑन दी 3rd। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो है भारत रहा है, हम देखेंगे। तो देखिए 3 जो शीर्ष पर रहे देश हैं, तो पहला है चाइना, फिर है अमेरिका और 3rd कौन है? तो इंडिया है। इसके बाद हम बात करें जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसको अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जो है जारी किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिकागो, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 72। ओके, और हम बात करें जो टॉप कंट्रीज रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं? तो स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, सिंगापुर। ठीक है, और वैश्विक प्रतिभा सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसको हम बात करें इनसीड, ठीक है, इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका जो आंसर है वो क्या है? 144, 144वां स्थान जो है रहा है भारत का। टॉप कंट्रीज हम देख लेंगे, तो टॉप 3 कंट्रीज आप याद रखेंगे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। इंडिया का कौन सा रहा है? 144 रहा है। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020, ठीक है, तो ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स। ठीक है, 2020 जो है इसका हम बात करें, भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 में इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? तो 15 नंबर पर। बात कर लें हम इसकी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, उसमें पहला है अमेरिका, और दूसरा है चाइना, और तीसरे में दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और जर्मनी दोनों ही हैं। ठीक है, और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। आगे बढ़ जाते हैं।
वैश्विक रियल पारदर्शिता सूचकांक, ओके, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑन दी 34th नंबर, ठीक है, 34वें स्थान पर भारत रहा है। शीर्ष के 3 देश हम देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और वैश्विक रियल पारदर्शिता सूचकांक जो है जोन्स लैंग लैसेल्स द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिकागो, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2020 का, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका 168 नंबर, ओके। हम देख लेते हैं कि शीर्ष पर कौन कौन से देश रहे हैं, तो डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, ठीक है। सो ये तीनों जो रहे हैं शीर्ष पर रहे हुए देश हैं। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑन दी 5th नंबर, 5वें स्थान पर भारत रहा है। टॉप कंट्रीज हम देखेंगे, टॉप कंट्रीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर है जापान, फिलीपींस एंड जर्मनी, ठीक है। और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है 2020 जर्मन वॉच द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2020 का, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है गाइस? आंसर है इसका ऑन दी 9th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा रैंकिंग 2020 में हम बात करें भारत किस स्थान पर रहा है? सो इसका जो सही आंसर है वो है कितने नंबर पर रहा है? 109, ठीक है। सो फीफा रैंकिंग जो सूचकांक है 2020 का, उसमें भारत कौन से नंबर पर रहा है? 109 नंबर पर रहा है। और जो शीर्ष के 3 देश हैं वो है बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील, ठीक है। तीनों ही आपको याद रखना है। फीफा के बारे में सभी को पता होगा, बहुत बार बता दिया है मैंने, ठीक है। सो आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखेंगे और करंट जो इसके हेड हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैंने काफ़ी बार बताया है वीकली करंट अफेयर्स में। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं हम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 63rd नंबर पर, ठीक है। 63वें स्थान पर जो है भारत रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। शीर्ष पर रहे तीनों देश हम देख लेंगे तो न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में है। अगला देख लेते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 112, ठीक है। तो 112वें स्थान पर भारत रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। और हम देखें जो टॉप 3 कंट्रीज रही हैं कौन कौन सी हैं, तो आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय एक बार और देखा हमने अभी, तो कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ओनली 51वें स्थान पर भारत रहा है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। टॉप कंट्रीज देखेंगे नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूके में है। नेक्स्ट देखेंगे, पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक 2020 चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है?
तो आंसर है इसका 131वें स्थान पर। ठीक है। सो पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक 2020 में हम बात करें, भारत 131वें स्थान पर रहा है। जो शीर्ष में रहे हैं 3 देश वो कौन कौन से हैं? नॉर्वे, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड। ठीक है। पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, इन दोनों के द्वारा कंबाइंडली जारी किया जाता है। अभी SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि यूनिसेफ जो है कब स्टैब्लिश किया गया था। सो आप लोग उसका आंसर बताएंगे कमेंट करके, यूनिसेफ कब स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर तो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क USA में है और WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके। सो इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पर भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है 105वें नंबर पर। ठीक है। जो शीर्ष पर रहे देश हैं कौन कौन से हैं? सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड। और इसको जारी कौन करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट एनुअल इकोनॉमिक फ्रीडम, जो कि कहाँ पर है? कनाडा। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 48 नंबर पर ये रहा है। शीर्ष पर रहे देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जो है, ये मतलब इनको कौन जो है रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको WIPO भी कहते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में हम बात करें, जो भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है? तो ये है ऑन दी 5th नंबर। ठीक है। सो हम बात कर लें, जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? फिलीपींस, बांग्लादेश और ब्राज़ील। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, अभी मैंने आपको बताया था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हमने देखा था, तो 105वें नंबर पर भारत था। सो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है 120वें नंबर पर। और ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है वो हम देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है। USA में ये सिचुएटेड है। पिछला हमने कनाडा वाला देखा था, हेरिटेज फाउंडेशन जो USA का है वाशिंगटन DC में, वो ये रिपोर्ट जारी करता है। और हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जो है टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है इसका ऑन दी 23rd नंबर। ठीक है। 23rd नंबर पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड इजराइल। और जो है इसको स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हम बात करें, कौन सा जो शहर है वो शीर्ष पर रहा है? सो कौन सा शहर है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर जो है, हम बात करें कंट्री, और कंट्री की कैपिटल भी क्या है? सिंगापुर ही है। और ये जो सिटी है वो टॉप पर रही है इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। ठीक है। और हम बात कर लें कौन कौन से शहर हैं, तो सिंगापुर, हेलसिंकी और ज्यूरिक। हम बात करें इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। ओके। और हम बात करें कि भारत के कौन कौन से शहर हैं, तो हैदराबाद ऑन दी 85th नंबर, न्यू दिल्ली 86th, मुंबई 93rd एंड बेंगलुरु 95th नंबर। ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, हम बात करें सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑन दी 76th नंबर। टॉप कंट्रीज देखेंगे, डेनमार्क, फिनलैंड एंड नॉर्वे। और इसको विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका 116वें स्थान पर।
ठीक है। शीर्ष पर रहे देश हम देखेंगे सिंगापुर, हांगकांग और चीन सेकंड नंबर पर, और जापान जो है ऑन दी थर्ड नंबर। और इसको हम बात करें विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस 23rd, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है 142nd, 142वां नंबर रहा है। टॉप कंट्रीज देखेंगे नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क। और हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट है विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा इसको जारी किया जाता है और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। सो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर रहा है 142वां। टॉप 3 कंट्रीज हैं ये नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क, और इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया जो है किस नंबर पर रहा है? तो रहा है ये 84th नंबर पर। टॉप कंट्रीज देखें हम तो जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड जर्मनी। हेनले हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑन दी 74th नंबर। टॉप कंट्रीज हम देखेंगे तो कौन कौन सी हैं? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ओके। और इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में हम बात करें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका ऑन दी 43rd नंबर, ठीक है। टॉप कंट्रीज देखेंगे सिंगापुर, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। IMD फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मुख्यालय कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2020 ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2020 का, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑन दी 139th। टॉप कंट्रीज देख लेंगे आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड पोर्चुगल, और इसको जो है हम बात करें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे गाइस बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में जो है भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका ऑन दी 40th नंबर, ठीक है। टॉप कंट्रीज देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो बौद्धिक संपदा सूचकांक USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। सो गाइस ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।